हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेन क्वेश्चन इसके हम लोग कर रहे हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हम समझेंगे एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है और लास्ट में हम ये देखते हैं कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, नए रेशो में कर लेते हैं, राइट ना। तो अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि आज़ाद और बबली पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। एक चिंतन एक नया पार्टनर है जिसको हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो आप नया शेयर भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल सकते हैं, आता होगा आप लोगों को अगर लास्ट पे आ गए हैं तो। सो चिंतन लेके आया 30,000 रुपये कैपिटल, ठीक है, 30,000 रुपये कैपिटल लेके आया और कैपिटल ऑफ आज़ाद और बबली आर टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो, ठीक है, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उनकी जो कैपिटल है ना उनको हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, ठीक है ना। क्या लिखा था, 30,000 तो ये लेके आया ही है, लेकिन एंड द कैपिटल ऑफ आज़ाद और बबली की एडजस्ट करनी है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें करनी है। अब क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ आज़ाद बबली 31 मार्च 2016 की जो बैलेंस शीट थी वो ये थी, बिफोर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आप देखें कि ये जो बैलेंस शीट इन्होंने दी है ना, देखो इसमें कैश है और बैंक है, ठीक है, ये बैंक है ये। उसके बाद आ जाएगा डेटर्स हैं, उसके बाद क्रेडिटर है, स्टॉक है और फर्नीचर है, मशीनरी, बिल्डिंग। यहाँ कोई ऐसा अमाउंट नहीं है या फिर कोई ऐसा लॉस नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्या यहाँ पर कोई अमाउंट है ऐसा। यहाँ पर क्या होता है, गुडविल अगर दी हो पुरानी तो उसको हम बांट लेते हैं। पुराना लॉस गुडविल दी हो तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं गुडविल। पुराना अगर लॉस है ना उसको भी यहाँ से हटा देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जनरल रिजर्व एक ऐसा अमाउंट है, या तो उसको एडजस्ट करो या उसको बांट लो, हम बांट लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या उसके बाद था इसमें, इट वॉज एग्रीड दैट चिंतन विल ब्रिंग 12,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम 12,000 लेके आया, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और आपको ऊपर कैपिटल भी क्लियर किया था कि कितना था, 30,000 रुपये। बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड 45,000 और मशीनरी कितनी है 23,000। इससे हम क्या बना लेंगे, अपना रीवैल्यूशन अकाउंट। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट, 6% डेटर पे क्रिएट कर देंगे प्रोविजन। द कैपिटल अकाउंट आज़ाद एंड बबली आर बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और देखिए ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस जो वो यही है कि हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री जो मेन है वो करनी है, उसके बाद अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। आपको सबसे पहले रिवैल्यूशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तो बनाना ही है। आप ये चीज़ देखें ध्यान से। अब सबसे पहले जो हम बना रहे हैं रिवैल्यूशन के लिए आप एसेट्स और लायबिलिटी फोकस कीजिए। सो बिल्डिंग जो है वो वैल्यूड होगी 45,000। तो देख लेते हैं पहले कितनी थी, राइट। बिल्डिंग कितनी होगी है 45, और जबकि पहले कितनी थी वो देख लेते हैं। तो बिल्डिंग 45 हो गई है और पहले कितनी थी बिल्डिंग, पहले थी 40। तो उसका मतलब 5,000 बढ़ गई, और 5,000 बिल्डिंग बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन सी साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड, अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो। उसके बाद आ जाते हैं मशीनरी। मशीनरी कितना क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में मशीनरी दी है 23,000। और मशीन पहले कितनी थी, मशीन थी पहले 25, 2,000 रुपये का लॉस। तो क्या लिख देंगे 2,000 रुपये, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, मशीन घट गई है ना, तो मशीन घट गई है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो भी पॉइंट है हमारा वो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन डाउटफुल डेट। डेटर पे 6% रुपये का 6% का प्रोविजन है। तो डेटर देख लेते हैं कितना है 8,000, और 8,000 का 6% अगर आप निकालेंगे तो 480, और जो प्रोविजन है वो लॉस होता है डेटर पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखते थे पहले भी, कितना लिख देंगे 480 रुपये। और उसके बाद कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, बस इतना बताया था। तो इतना हमारा कंप्लीट हो जाता है रिवैल्यूशन अकाउंट। तो रिवैल्यूशन अकाउंट हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे 5,000। 5,000 में जैसे ही ये घटा देंगे 2,000 घटा देंगे, ठीक है। तो 3,000, और 3,000 में से जैसे ही घटा देंगे 480, तो बचेगा कितना 2,520 रुपये।
ठीक है, 2520 रुपये ये अमाउंट हमारा यहाँ पर बचता है। तो क्या था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो हमें देखना है, और जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहा है उसी को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। इस प्रॉफिट को क्या हमारा ओल्ड रेशो है, ठीक है, ओल्ड रेशो, क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट है ना स्टूडेंट, तो ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। तो आप देख लेते हैं कि ओल्ड रेशो था कितना इसमें, तो इनका ओल्ड रेशो था 2:1, तो ये प्रॉफिट 2:1 में बांटेंगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना इनको, तो ए और बी का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो 2520 को कैलकुलेशन कर लो, 2520 का किस रेशो में, 1/2:1 के रेशो में बांट लो इसको। तो काट देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक उधर आ गया, 3 चौक 12 और 0 कितना आ गया, 840। तो 840 तो मिल गया है ये ए को, और बी को चेक करने के लिए 2520 में से जैसे ही 840 घटा देंगे तो बचेगा 0, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 14 में से 6 और 1680, कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 1680, राइट। तो ये था हमारी कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। अब हम बढ़ते हैं इसको आगे करने के लिए, ठीक है। ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है। इतना आप करेंगे तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ मार्क्स आपको यहाँ पर आपके बन जाते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सारे अमाउंट हम फिल करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम पता है क्या कर लेते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे जनरल रिजर्व को बांटना है, तो क्वेश्चन में बोला भी था कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज कीजिए। अब अगर नेसेसरी जनरल एंट्री हम लोगों को करनी है तो इट मीन्स कि हम लोगों को स्पेस चाहिए पहले तो, ठीक है ना, और जनरल एंट्री करने के बाद अकाउंट हम यहाँ पे अमाउंट अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हम जनरल रिजर्व जो हमारा है, जनरल रिजर्व, ठीक है, जो भी हमारा है अमाउंट, तो जनरल रिजर्व में अमाउंट इसमें, ठीक है, 6000 रुपये का जनरल रिजर्व है भाई। यहाँ पर 6000 रुपये जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, इसको हम बांट लेंगे। एडिट कर दिया है, इसमें आउट कर दिया था यहाँ से, तो टाइपिंग मिस्टेक थी। 6000 रुपये जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व के लिए हम क्या करेंगे एंट्री, देखिए जनरल रिजर्व यहाँ पर जो भी है उसको ख़त्म कर लीजिए, आप बांट लीजिए, ठीक है। 6000 रुपये जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में अगर बांटेंगे ए और बी पार्टनर, ठीक है, नाम इसका ए और बी लिख दो, कुछ ऐसे ही था ना, आज़ाद और बी से बबली, तो 4000 और 2000, 2 और 1 के रेशो में बांट लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल कितना था और गुडविल कितना था, ठीक है, वो एंट्री देख लेते हैं। कैपिटल और गुडविल की एंट्री क्या थी वो देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल का और गुडविल का अमाउंट देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं चिंतन कितना लेके आया था कैपिटल और कितना लेके आया था वो गुडविल। तो कैपिटल तो इस क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ, देखो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना है, ध्यान से देखें, 30,000 रुपये कैपिटल है, कितना है 30, और गुडविल कितनी है बच्चों 12,000, राइट। तो 30,000 और 12,000 इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ये इजी है, पहले वाले जो हमने किया था आपने देखा होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, बैंक, जब कोई पार्टनर देता है ना कैपिटल, तो ये तो आ जाएगा सीज कैपिटल, और 2 गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम कितना था 12,000 और कैपिटल कितनी थी 30,000, और टोटल मिला के कितना हो गया 42,000। आप लोगों को ये भी पता है कि कैपिटल पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, ये जो गुडविल है पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने किया है, अच्छे से आपने किया होगा, तो अगर वीडियो आप देखें पुरानी छोटी छोटी वीडियोस थी, तो ए ने और बी ने इस कैपिटल को गुडविल प्रीमियम को बांट लिया। तो 12,000 को 2:1 के रेशो में बांटा होगा, तो 8,000 और 4,000 रुपये का अमाउंट आ गया। ये देख लें एक बार, ठीक है, ध्यान रखें ये चीज़ बस। अब अगर विड्रॉ किया होता तो ठीक करते, उसको नहीं करना यहाँ पर। अब आप कैपिटल पे आ जाओ, ठीक है, सीधा कैपिटल पे। तो कैपिटल लिखो यहाँ पर कि बाय बैलेंस बीडी कितनी पहले की कैपिटल है वो यहाँ पर लिखना है ए और बी का। तो ए और बी का देख लेते हैं कितना है, ठीक है, बार बार ये हटाना पड़ता है इसलिए। ए और बी का कैपिटल आप देखो ना, 50,000 और 12,000 है, बबली का और आज़ाद का क्या है 50,000 और 12,000। तो यहाँ पर लिख दो इसका 50,000 कैपिटल
और इसका लिख देते हैं 12,000 कैपिटल। ठीक है, ये पार्टनर ए है हमारा और ये पार्टनर बी है और ये वाला सी है। ए है, बी है और सी है। ठीक है, चलिए ये लिखा हमने। उसके बाद आप देखो कि इनका जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो कितना है। जो अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट है 1680 इसको मिला, 840 इसको मिला, ये भी कंप्लीट। उसके बाद आप देखें जनरल रिजर्व इन दोनों ने बांट लिया। क्या बांटा? जनरल रिजर्व। कितना? 4000 इसने ले लिया और 2000 जनरल रिजर्व इसने ले लिया, कंप्लीट। उसके बाद आप देखें नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, तो यहाँ बैंक लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक। कितना लेके आया भाई? कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल अकाउंट है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं देखेंगे अभी, राइट। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में इसी को लिखेंगे 30। कितना? सी के अकाउंट में 30,000। अब कैपिटल को देखते चलो, बस ये कैपिटल था, दोनों को हमने लिख लिया। ये भी कैपिटल है, ये कैपिटल ए बी का क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गुडविल प्रीमियम की वजह से हो रहा है। कितना अमाउंट था ये देख लेते हैं एक बार, कितना अमाउंट है वो देखो। और अभी हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करनी है, ठीक है। उसके लिए स्पेस थोड़ा चाहिए था हम लोगों को, करते हैं इसके लिए कुछ। तो गुडविल प्रीमियम कितना था? 8,000 और 4,000, ये भी हो गया। ये गुडविल प्रीमियम इन्होंने बांट लिया। क्या कोई अमाउंट ऐसा था जो इन्होंने यहाँ से माइनस करना था? ठीक है, अगर कोई माइनस करना होता तो यहाँ पे माइनस किया जाता, लेकिन कोई अमाउंट ऐसा नहीं है। तो टोटल सभी को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो सब, अभी हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। बेशक से ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन तरीका सबसे बेस्ट यही है कि सिंपल तरीके से आप कर लो जितना हो सकता है आपका। ये कर लिया आपने। अब 12,000 और ये 12 और 2 14 और ये 18,840। अब क्या करो इसको देखो, 50,000 और 14 और एक 15, ठीक है। 14 8 और 4 12 और एक 13, तो कितना हो गया? 13, यानी 63,680। तो ये जो अमाउंट यहाँ पर आ गए हैं इनको सभी को लिख लो ए और बी के अकाउंट में। और ये हमारा भी क्या आ जाएंगे? बैलेंस सी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी। 63,680, दूसरा आ गया 18,840, और तीसरा जो अमाउंट है कितना था? वो 30,000। कितना है तीसरा? 30,000। ठीक है, ये अमाउंट जो 12,000 है उसको देखते हैं एक बार। 12,000 वाले में कुछ प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट में देखते हैं एक बार। देखो बैलेंस शीट में ये 12 नहीं है, 32 है। कितना है? 32,000। आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। 32,000 रुपये का अमाउंट था ये। यहाँ पर इसको 32 कर देते हैं 12 की जगह। ये देखो क्या करते हैं, 32, तो 32 कर दिया तो 30,000 बढ़ा दो तो कितना आ गया? 38। और वो कितना है? 30,000। ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही चलेगा। ये आ गया। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ये, आप बस देखते रहें इसको, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। अभी तक हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। बेशक से हम लोग कर रहे हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट, लेकिन कोई चेंज अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है। अब किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है वो हमें देखना है अभी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत थी तो स्पेस की ज़रूरत है यहाँ पर नीचे। तो अब अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये जो अमाउंट बैलेंस सीडी था ना, ये जस्ट इसी अकाउंट में नीचे ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा होगा तो क्या कर देंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान से समझिए, यही वाला अमाउंट आपको क्या कर देना है? बीडी कर देना वहाँ जाके। तो 63,000, ठीक है। ये तरीका रहेगा सबसे बेस्ट, आपको ये वाला अमाउंट नीचे ले जाना है। एडजस्टमेंट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है, बहुत आसान तरीका रहेगा। 30,000 ये आ गया। कैपिटल की एडजस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है, यहाँ आ गया। अब आप देखो कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। देखो नए रेशो में कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। आप न्यू रेशो निकाल लो इसका। 2:1 रेशो है, वैसे कितना रेशो है? 2:1 ओल्ड,
ठीक है। अब एक पार्टनर जो नया है सी, उसका कैपिटल कितना है 1/4, राइट, उसका कैपिटल कितना है 1/4 है, ठीक है। अब जो नई कैपिटल वैसे एक्चुअल में होनी चाहिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचता है इन दोनों का, देखो पहले हम नया रेशियो निकाल लेते हैं। देखियो रिमेनिंग शेयर, ठीक है, नोट करते जाइए, 1/4 घटा देंगे तो 3/4 आया, राइट। ए का नया शेयर कितना, बी का नया शेयर कितना है और सी का कितना न्यू, तो ए का नया शेयर होगा, देखो 3/4 तो है, 3/4 बचा हुआ, 3/4 में से 2/3 तो इसने ले लिया और 3/4 में से 1/3 इसने ले लिया। अब इसको कट करेंगे तो 2/4 इसको मिला, 1/4 इसको मिला और सी का तो पहले ही 1/4 था। तो जो न्यू रेशो आया है वो एक्चुअल में कितना है, वर्किंग नोट में लिख लेना सब, आप किस में लिख लेंगे, वर्किंग नोट में। और अभी इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, इसको नोट करते रहिए आप। ये क्या है, ये हमारा ये वर्किंग नोट है। अब हमने क्या किया, रेशो हमारा हो गया, ये देखो 3 कितना हो गया 2, ए का 1 1, ये नया शेयर है हमारा, राइट, 2 1 1, ठीक है, ये नया शेयर है। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब हम अगर इस पार्टनर से 30,000 रुपये मंगा रहे हैं, कितना मंगा रहे हैं 30,000, ये समझने वाली बात है। तो टोटल कैपिटल जब भी हम पूरे फर्म की निकालेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखें, नोट कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। टोटल कैपिटल फर्म की जब निकालेंगे तो जो नया शेयर है सीज कैपिटल, जो सी का कैपिटल है, तो ये सी का कैपिटल जो है ना, तो सी के कैपिटल को रिवर्स करके इनटू कर देंगे, रिवर्स करके, तो यानी कितना था 1/4, तो क्या कर देंगे 4/1 कर देंगे। देखो ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो इस क्यों होता है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको, कि टोटल कैपिटल का, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी जितनी भी होगी, जितनी भी नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, तो सी को कितना मंगाएंगे, टोटल कैपिटल का 1/4, तो टोटल कैपिटल डिवाइड बाय 1/4 करेंगे ना, तो सी का कैपिटल आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, टोटल कैपिटल को अगर, ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल हो गया, टोटल कैपिटल को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल कैपिटल का फोर्थ पार्ट सी की कैपिटल है, डिवाइड कर दो सी की कैपिटल। अब ये 4 जो होता है ना, मल्टीप्लाई उधर जाके चला जाता है, नीचे था ना भी ये, तो ऊपर इंटू हो जाता है। समझिए आप बात को, तो इसीलिए टोटल कैपिटल फर्म की निकल जाती है। समझ गए हैं तो लाइक जरूर करना, वीडियो को बता देना एक बार। अब सी की कैपिटल जो थी वो 30,000 रुपये थी, और मल्टीप्लाई जैसे ही हमने 4 से किया तो 1,20,000 रुपये पूरे फर्म की कैपिटल है, 1,20,000 पूरे फर्म की है। तो पूरे फर्म की कैपिटल जब 1,20,000 है, तो ए की कैपिटल कितनी होगी, बी की कितनी, सी की कितनी, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। 1,20,000 को इस रेशो में डिवाइड कर लो, तो 1,20,000 को इस रेशो में करेंगे तो इसकी तो 30,000 है, ये पहले ही हमें पता है, तो बी की भी कितनी होनी चाहिए 30,000, और जो सी की कैपिटल है इनसे डबल होगी, यानी 60,000। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है। अगर आपने समझा होगा ना, दोबारा से देख लो, आराम से समझ जाओगे कि नया रेशो निकालना बहुत जरूरी है। अगर सी की कैपिटल दी हुई है, उसी के शेयर से इनटू कर दो के टोटल फर्म की कैपिटल। अब टोटल फर्म की कैपिटल को इस रेशो में बांट लो, इसको 60 30 30 टोटल मिला के कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपये कैपिटल पूरे फर्म की होनी चाहिए। अब 1,20,000 पूरे फर्म की होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर लिख दो बैलेंस सी डी। देखो समझना मेरी बात को, ये क्या था हमारा बी डी हमने लिखा, अब यहाँ लिख दिया हमने बैलेंस सी डी के इतना होना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको टोटल करेंगे, दोबारा समझ रहे हैं आप लोग, इसको टोटल करेंगे तो 63,680, इसको एज इट इज बना लें आप, 38,840। ठीक है, 38,840 और 30,000। ठीक है, ये अकाउंट है हमारा, ये हमने नीचे इसको बढ़ा दिया है, नीचे बढ़ा दिया इसको, ये है हमारा अकाउंट। ठीक है, अमाउंट फिर वो रिपीट करें कि 63,680, समझे, 38,840 और ये था 30,000। अब जो हमारा बैलेंस सीडी होना चाहिए, ठीक है, ये 2 लिखा है, बाय नहीं 2 है, ये क्या होना चाहिए 2 बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए, देखो उसका होना चाहिए 60,000, इसका होना चाहिए 30,000। ठीक है, स्पेस कम है लेकिन आप बात को समझें, 30,000। अब आप बैलेंसिंग करें, ये अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सेम अकाउंट है, नीचे बना दिया बस उसको। अब आप एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर इसको इतनी रखनी कैपिटल है, ठीक है, और है इसकी 63, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 3,680 रुपये, हम इसको या तो कैश दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है,
देखा था आपने, क्वेश्चन में लिखा था करंट अकाउंट के थ्रू, यानी जिसका अमाउंट एक्स्ट्रा है तो उसके करंट अकाउंट में डाल दो, और जिसका अमाउंट कम है तो उसके करंट अकाउंट को माइनस कर दो, ठीक है। और अगर क्या करते, कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते अगर, तो जिसका कैपिटल ज़्यादा आ जाता ना उसको कैश रिफंड कर देते, और जिसका कम रहता तो उससे कैपिटल कैश हम मंगा भी सकते थे, राइट। अब इसकी भी देखो 38,000 है तो 8,840 इसको रिफंड कर देंगे, और इसका तो 30 चाहिए, डन। ये कैप अकाउंट अच्छे से कर लो आप, नीचे से थोड़ा सा नीचे बढ़ा करके अकाउंट इसको बना लेना, ये ऐसे हम लोगों को करना था ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट किया हमने रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। रह गया है सिर्फ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट रह गया है, इसको हटा करके हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें एक बैलेंस शीट और बनानी रहती है, ठीक है। वो भी बैलेंस शीट क्या है, अपडेट करनी पड़ती है बस। तो क्या था, कैश इन हैंड कितना था, ठीक है, जो भी था कैश इन हैंड हम उसको 2,000 ही लिख लेते हैं। अब ये नीचे वाला बैंक है वैसे वो, ठीक है, बैंक तो बैंक बैलेंस कितना था, 10,000 था पहले, लेकिन जो नया पार्टनर लेके आया था 12,000 रुपये गुडविल और 30,000 रुपये कैपिटल, तो 10 और 30 40 50 52, ठीक है, निकाला किसी ने नहीं था। उसके बाद आ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स में कुछ क्या था, 8,000 में कुछ प्रोविज़न था, कितना था यहाँ लिखा है देखो 480 माइनस कर देंगे, ये प्रोविज़न है, तो 7520 रेडी। नेक्स्ट है उसके बाद स्टॉक, कोई चेंज नहीं, ठीक है, सिमिलर सेम बिल्कुल आ जाएगा, सेम। फर्नीचर में कुछ चेंज है नहीं है, सेम लिख देंगे 5,000, अपडेट करना है बस, ठीक है। मशीनरी कुछ चेंज है, यस, मशीनरी 2,000 रुपये घट गई है तो 23,000। एंड बिल्डिंग, यस, कुछ एडजस्टमेंट है, यस है, 40,000 है ना, 5,000 रुपये बढ़ गई है तो 45 लिख देना, ठीक है। ये साइड आप टोटल कर लेना, आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्रेडिटर, सेम, कोई चेंज है, नो चेंज। क्रेडिटर कितना आ जाएगा, 8,000। क्या बिल पेबल में कोई चेंज है, नो चेंज, सेम 4,000। जनरल रिजर्व कोई चेंज है, यस, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, अपडेट कर रहे हैं ना, नहीं है। कैपिटल देखें, अब कैपिटल मेन पॉइंट कैपिटल है समझने का, कुछ करना नहीं है। देखो ए बी और सी की कैपिटल, ए बी सी की कैपिटल नई कैपिटल हो चुकी थी जो हमने एडजस्ट कर ली थी। एडजस्ट करने में इसको 60,000 रुपये कैपिटल रखनी थी, कितनी रखनी थी कैपिटल, 60,000, ठीक है। ए बी और सी, इसको रखनी थी कैपिटल 60,000, इसको रखनी थी 30,000 अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड 30। टोटल ऐड कर लेंगे स्टूडेंट तो 1,20,000 रुपये नई कैपिटल फर्म की थी। बट करंट अकाउंट भी हैं इस बार इनके, करंट अकाउंट ये फिक्स मान लेते हैं हम लोग, और दूसरा वाला करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट ए का कितना बैलेंस और बी का कितना बैलेंस था, तो आपने देखा था ए का बैलेंस करंट अकाउंट में कितना था, वो क्रेडिट बैलेंस है 3,680 था, कितना था 3,680। और बी का जो करंट अकाउंट आया था वो कितना था, हमने नोट किया, आप देख लें क्वेश्चन में कितना था, 8,840 था। तो आप इसको टोटल करके यहाँ लिख लें, तो लिखने के बाद आ गया 0, 12 का तो वहाँ से लगा 1, 15 से लगा 1 और ये आ जाएगा 12। टोटल कर लें दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड इसको टोटल करो तो आपका आंसर मैच आ जाएगा कितना, 1,44,520 आएगा। टोटल कर लो स्टूडेंट, 1,44,520, ठीक है भाई, टोटल कर लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल कर लेंगे, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आपने टोटल कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कैपिटल एडजस्टमेंट का, किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, बेस मानकर नए पार्टनर के कैपिटल को। एक क्वेश्चन और करेंगे कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मानकर नए पार्टनर से कैपिटल मंगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।